बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश लर्निंग के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर के अंदर हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम उसका बेसिक स्ट्रक्चर, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का तरीका और कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज पास्ट कंटिन्यूस टेंस? पास्ट कंटिन्यूस टेंस एक ऐसा टेंस होता है जो किसी भी ऐसे एक्शन को शो कर रहा हो जो पास्ट के अंदर रूटीन में हो रहा हो, यानी ऑन गोइंग एक्शन बट इन द पास्ट, किसी भी पार्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के लिए हो रहा हो जो कोई स्पेसिफिक टाइम हो सकता है। ओके, इस टेंस के स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम सबसे पहले इसकी पहचान देख लेते हैं। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में उर्दू या हिंदी सेंटेंसेस के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह वगैरह आते हैं। ठीक है, यानी इस जमाने में ऐसे जुमलों के अंदर ऐसा काम बयान हो रहा होता है जो माजी में चल रहा था, यानी ऑन गोइंग एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है। तो इसको बनाने का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है जो कि एक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है। उसके बाद वाज या वर्ब में से हम एक का इजाफा करते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और फिर उसके साथ जिसे हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी कह सकते हैं वो यूज करते हैं और ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अच्छा, इसमें जो सिंगुलर पर्सन होगा, चाहे वो सिंगुलर नाउन हो, सिंगुलर प्रोनाउन हो, उसके साथ हमेशा वाज का इजाफा करेंगे। और जो प्लूरल होगा यानी प्लूरल नाउन या प्लूरल पर्सन, उसके साथ हम प्रोनाउन के साथ भी वर का इजाफा करेंगे। जैसे यहाँ पे वो स्कूल जा रहा था, इसमें क्या बन जाएगा? ही वॉज गोइंग टू स्कूल। ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, जबकि वॉज जो है ये हमने सिंगुलर की वजह से ऐड किया है, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गई और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया। इसी तरह मैं उसको पढ़ा रहा था, आई जो है सब्जेक्ट हो गया, वाज सिंगुलर की वजह से, टीचिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो गई और हिम जो है ये ऑब्जेक्ट हो गया। यू वर स्लीपिंग, यू जो है यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, वर जो है ये यहाँ पे इजाफा हुआ है और स्लीपिंग जो है ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो गई। इसी तरह से इट वाज रेनिंग, ये सब्जेक्ट हो गया, रेनिंग जो है ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो गई, बारिश हो रही थी। नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का तरीका बहुत सिंपल है। जहां पे वाज या वर का इजाफा कर रहे थे उसके फौरन बाद नॉट आ जाएगा, बाकी सारा पार्ट वैसे ही रहेगा। सिंगुलर पर्सन के साथ अगेन वाज और प्लूरल के साथ वर आएगा। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, ही वाज गोइंग टू स्कूल था, वो स्कूल जा रहा था। यहाँ पर वो स्कूल नहीं जा रहा था, उसके लिए वाज के बाद नॉट आ जाएगा। इसी तरह मैं उसको नहीं पढ़ा रहा था, आई वाज नॉट आ जाएगा। आप नहीं सो रहे थे, यू वर नॉट आ जाएगा। बारिश नहीं हो रही थी, इट वाज नॉट आ जाएगा। ओके, सेम उसी तरह से इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए वाज या वर शुरू में आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सेम उसी वे में जो सिंगुलर पर्सन होगा उसके साथ वाज का इजाफा होगा और जो प्लूरल में होगा उसके साथ वर का। जैसे हम देख सकते हैं, क्या वो स्कूल जा रहा था, यहाँ पे वाज ही गोइंग टू स्कूल। क्या मैं उसको पढ़ा रहा था, वाज आई टीचिंग हिम। क्या आप सो रहे थे, वर यू स्लीपिंग। क्या बारिश हो रही थी, वाज इट रेनिंग। ओके, हियर इज द प्रैक्टिस पार्ट। आपने जस्ट दो सेंटेंस जो है वो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग नेगेटिव और इंटेरोगेटिव फॉर्म के साथ, जो कि पास्ट कंटिन्यूस की एग्जांपल होंगे, उनको कमेंट के अंदर लिखना है। और अगर आप रॉन्ग होंगे तो जहां हमें जरूरत फील होगी हम आपको करेक्ट कर देंगे। थैंक यू सो मच, दैट वाज ऑल अबाउट दिस ब्रीफ लेक्चर। उम्मीद है ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल रहा हो तो वी रिक्वेस्ट यू कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि हम आपके लिए आइंदा ऐसी बहुत सारी यूजफुल वीडियोस बना सकें और हमें आपकी तरफ से एक एप्रिसिएशन मिल सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।